नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज की वीडियो में बात करेंगे टकीला के बारे में। सो टकीला सबसे पहले बात कर लेते हैं। टकीला है क्या? टकीला इज़ बेसिकली ए डिस्टिल्ड अल्कोहल दैट्स मेड फ्रॉम फर्मेंटेड जूस ऑफ पीना। नाउ व्हाट इज़ पीना? पीना इज़ बेसिकली टकीला जो बनता है, आपने सुना होगा, जो ब्लू अगावे प्लांट है उससे बनता है टकीला, राइट। और जो ब्लू अगावे प्लांट है वो मेक्सिको में ही बनता है। सो मेक्सिको जो ब्लू अगावे प्लांट है उसके बीच में एक फ्रूट रहता है। इट्स लुक सिमिलर लाइक पाइनएप्पल बट इट्स नॉट पाइनएप्पल। सो उसी का जो बीज वाला हिस्सा जो फ्रूट है उसी का जो जूस है उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक मेथड के ज़रिए, एंड उसी का जो जूस है उसी से टकीला बनता है। एंड ये जो ब्लू अगावे प्लांट है वो बस मेक्सिको में ही, मेक्सिको का जो टकीला जगह है एंड उसके सराउंडिंग है वहाँ पे ही उगता है। बेसिकली वहाँ का मिट्टी जो है वो वॉल्केनिक मिट्टी है, उसका जो सॉइल है वो रिच मिनरल वॉल्केनिक सॉइल है। सो ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ एटमोसफियर, स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल इट नीड टू ग्रो दिस प्लांट। ब्लू अगावे जो प्लांट है वो और कहीं पे नहीं उग सकता, इसीलिए टकीला जो आता है वो सारे के सारे मेक्सिको से ही आता है, मेक्सिको में ही बनता है। सो अभी हम बात कर लेते हैं टकीला मेकिंग प्रोसेस के बारे में। टकीला बेसिकली ऐसा होता है कि टकीला को सबसे पहले जो ब्लू अगावे प्लांट है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सो इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट है इसको 8 से 10 साल तक इसको मतलब उगाना पड़ता है। 8 से 10 साल के बाद एक जो उसका जो फ्रूट्स है जो सिमिलर लुक लाइक पाइनएप्पल, जैसे मैंने बताया, वो पीना जो है वो तैयार होता है एक जो टकीला बनाने के लिए। टकीला बनाने के लिए उसको 8 से 10 साल तक उस पेड़ को पहले लगा के रखना पड़ता है, एंड यू नीड टू नर्चर इट एंड ऑल। सो 8 से 10 साल बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट कैसे किया जाता है? बेसिकली ये पेड़ जो है ये थोड़ा सा आपको पाइनएप्पल की तरह ही दिखेगा। तो उसका जो साइड का जो उस फ्रूट के साइड में बहुत सारा पत्ता होते हैं। बेसिकली वो लोग दैट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू। आई मीन दे यूज टू cut that leaves off from that fruit and they used to get that fruit only. I mean वो जो पत्ता लगा हुआ रहता है चारों साइड, that is useless, that is used for nothing। वो जो फ्रूट है उसको निकालना होता है and that is a very hard thing to do। and उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद वो जो फ्रूट आपको मिल गया, सो हार्वेस्ट करने के बाद उसको 3-4 पीसेस में वो जो फ्रूट है उसको काटा जाता है। उसके बाद उसको एक ओवन के अंदर इट कैन बी ए ऑटो ओवन और इट कैन बी ए स्टोन ओवन। सो बेसिकली एक ओवन के अंदर वो फ्रूट्स को डाला जाता है एंड ये बेसिकली उसको 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है उस फ्रूट्स को उसके अंदर। एंड उसमें क्या होता है, जो रोस्ट हो जाता है पूरा वो फ्रूट एंड उसका जो जूस जो है एक्सट्रैक्ट करने का मतलब उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है जूस निकालने के लिए। वो बिल्कुल कच्चा होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा एंड जूस उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा। बट अगले स्टेज में जब उसको प्रेशराइज करके जूस निकाला जाता है, वो रोस्टिंग स्टेज किया जाता है, उसमें आसानी हो। प्रोसेस ऑल्सो नोन एज कुकिंग। सो कुकिंग के बाद और एक जो प्रोसेस आ जाता है वो है बेसिकली एक्सट्रैक्शन, जिसको जूस एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। वो कुकिंग हो गया, वो रोस्टिंग हो गया, अभी वो रेडी है उसका जूस जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो वो जो सारे अगावे हैं उसको एक बड़ा सा मिलर एरिया में लिया जाता है। इनका जो जूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसमें बेसिकली टाहोना, ये जो प्रोसेस है इसको टाहोना बोला जाता है। बेसिकली इसमें एक म्यूल होता है जो बेसिकली वो जो एक स्टोन का एक चक्का जैसा होता है, एज यू कैन सी इट्स ए व्हील, राइट, स्टोन व्हील। सो उसको एक म्यूल जो है उसको खींचता है राउंड एंड राउंड एंड उसको वो जो अगावे हो उसको क्रश करता है। बेसिकली ये ट्रेडिशन, सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग टकीला। सो बेसिकली ट्रेडिशनली इसको ऐसे किया जाता था, एक स्टोन व्हील पे एक खच्चर को बांध दिया जाता था एंड वो घूमता रहता था एंड वो जो अगावे है वो पीना है वो बेसिकली क्रश होते रहता था। एंड अभी इसको मशीन के ज़रिए बेसिकली किया जाता है। मशीन भी ऐसे ही एक स्टोन लगा हुआ रहता है, बट वो जो म्यूल खींचता था उसके बदले में अभी मशीन है उस जगह पे एंड मशीन यूज़ टू डू द होल थिंग।
एंड उसके बाद जो है वो जो पीना जो क्रश हो गया, उस पीना को हम लोग पानी के साथ मिला के उसको स्ट्रेन कर लेते, छान लेते, एंड वो जो जूस निकला उसको अभी हम फर्मेंटेशन करेंगे। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट स्टेज आ जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ बेसिकली उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। वो जो मिक्सचर हमें मिला उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, एंड ईस्ट जो है अल्कोहल में शुगर को जो है उसके अंदर जो नेचुरल शुगर रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। वो अल्कोहल तो बन गया, बट उसका जो अल्कोहल परसेंटेज है अभी बहुत कम है, तो उसको अभी डिस्टिलेशन करना पड़ता है। सो डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वाटर एंड सेपरेटिंग द अल्कोहल, सो वाटर फ्रॉम अल्कोहल। सो उसमें क्या होता है, बेसिकली हीट दिया जाता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें अल्कोहल जो है एवापोरेट हो जाता है, एंड एक दूसरा कंटेनर में जाके वो अल्कोहल जो है एवापोरेट हो जाता है, एंड उसका स्टीम बन जाता है बेसिकली। सो एक वो चिल्ड पाइप के थ्रू एक दूसरा कंटेनर में जाके इकट्ठा होता है अल्कोहल के तौर पे। सो उसका जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जब डिस्टिलेशन के बाद। सो उसको पानी मिला के डाइल्यूट किया जाता है, एंड दैट्स हाउ टकीला मेड। अभी टकीला बेसिकली अभी दो टाइप का ही टकीला होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है कि जो 100% ब्लू अगावे का जो पिना है उसी फल का जूस से जो बनता है वो 100% ब्लू अगावे से बनता है बेसिकली। सो दैट इज़ लाइक प्योर एंड दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टकीला। एंड दूसरा जो होता है ये बेसिकली होता है कि 51% आप अगावे डाल रहे हो, ब्लू अगावे का जो पीना का जो जूस है वो डाल रहे हो, एंड 49% आप और कुछ डाल सकते हो। दैट कुड बी अनदर स्पिरिट, दैट कुड बी एनीथिंग लाइक अनदर शुगर कंटेंट थिंग और एनीथिंग दैट कुड बी, बट उसमें 51% जो है अगावे का जो जूस होना चाहिए, राइट। उसके बाद टकीला बेसिकली उसका कैटेगरी की बात करें तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी आ जाता है, 5 कैटेगरी बेसिकली होता है। सो सबसे पहले आ जाता है ब्लैंको। ब्लैंको इज़ बेसिकली नोन एज वाइट टकीला। ये बेसिकली टकीला बनने के बाद जो प्योर टकीला आपको मिलता है डिस्टिलेशन के बाद, उसको एज नहीं किया जाता है, उसको डायरेक्ट सेल कर दोगे तो दैट इज़ नोन एज वाइट टकीला। दैट डजंट हैव टू be mature in oak barrels and all. You just have to after distillation you just have to add water and sell it। and उसके बाद जो कैटेगरी आ जाता है वो है रेस्पोसादो। रेस्पोसादो इज़ बेसिकली मीन्स रेस्टेड। सो ये जो टकीला है इसको 2 महीने से 1 साल तक इसको एज किया जाता है, 2 महीना मिनिमम, 1 साल मैक्सिमम। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बॉर्बो विस्की होता है वही ओक बैरल को यूज़ किया जाता है, जो चार्ड ओक बैरल्स है। बेसिकली इसको फ्लेवर, एरोमा एंड इसको कलर भी जो है वो प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये थोड़ा डार्क होता है। एंड उसके बाद जो कैटेगरी आ जाता है वो है अनीहो। अनीहो मीन्स एज्ड का बेसिकली ये जो टकीला है ये 1 साल से ज़्यादा इसको एज किया जाता है। ये भी बेसिकली ओक बैरल्स में एज किया जाता है। उसके बाद सो इसके बाद जो कैटेगरी आ जाता है वो है एक्स्ट्रा अनीहो। एक्स्ट्रा अनीहो बेसिकली जो टकीला को 3 साल एज किया जाता है या 3 साल से ज़्यादा एज किया जाता है ओक बैरल्स में, उसी को हम एक्स्ट्रा अनीहो कहते हैं। उसके बाद और एक कैटेगरी आता है जो है ओरो और गोल्ड कहा जाता है, जिसको बेसिकली एक ब्लेंड होता है। इट्स कैन बी ए मिक्सचर ऑफ लाइक अनीहो एंड एक्स्ट्रा अनीहो, एंड इट कैन बी ए मिक्सचर ऑफ रेस्पोसादो और वाइट टकीला। जो इसका मिक्सचर से भी ये ओरो जो है गोल्ड जो है ये बन सकता है। सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टकीला। ड्रिंकिंग मेथड की अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग मेथड आपको पता है टकीला नीट पिया जाता है ज़्यादातर, और उसको सॉल्ट एंड लेमन के साथ ही पिया जाता है। सो चीप जो टकीला होता है वो बेसिकली आप सॉल्ट एंड लेमन के साथ ले सकते हो, बट अगर आप एक अच्छे ब्रांड का टकीला पी रहे हो, अगर आप 100% कोई भी अगावे टकीला पी रहे हो, देन इट्स ऑलवेज सजेस्टेड तक कि आप उसको एक सिप्टर ग्लास में लो। एक बड़ा जो ब्रांडी ब्लेंड ग्लास होता है उसमें डाल के धीरे धीरे आप उसको पियो, तो उसमें आपको फ्लेवर वो जो है वो महसूस होगा ज़्यादा, एंड यू कैन गेट
the flavor, aroma and texture you can determine everything. Otherwise आप जब शॉट पीते हो तब उसको आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को कैरेक्टराइज ही नहीं कर सकते हो. सो इसीलिए अगर आप कोई अच्छे ब्रांड ही पी रहे हो तो उसको धीरे धीरे पीना ऑलवेज सजेस्टेड. ऑल द पीपल यूज टू पी नीट एज ए शॉट. एंड टकीला से बहुत सारे कॉकटेल्स भी बनता है. सबसे पहले जो आ जाता है वो मार्गरीटा, बहुत ही फेमस है. उसके बाद टकीला शोर होता है, टकीला सनराइज, देयर इज़ टकीला सनसेट, देयर इज़ एल मीनो, देयर इज़ पलोमो, देयर इज़ सो मेनी कॉकटेल्स मेड बाय टकीला. टकीला is the essential ingredient that's every bar should have. and बहुत सारे cocktails है जो टकीला से बनता है. and if you enjoyed this video, please give it a thumbs up and I will see you next time. Bye bye.